सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्टल 1111 का पोर्टल, जिसका हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं, और आज है 1111 का पोर्टल। और हम देखेंगे 1111 के पोर्टल में क्या कुछ आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, हम ये देखेंगे कैंडल वैक्स के थ्रू। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश 311। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज का जो दिन है उसके लिए पूरा साल हम इंतज़ार करते हैं। 1111 का पोर्टल क्या होता है? 1111 का पोर्टल 1111 का पोर्टल एक स्पिरिचुअल गेटवे होता है, एक डिवाइन गेटवे होता है, जिस दिन अलाइनमेंट बहुत स्ट्रांग होती है। इस दिन हम यूनिवर्स के साथ अलाइंड होते हैं। मतलब ये जो टाइम पीरियड है, ये हम यूनिवर्स के साथ अलाइंड होते हैं। यूनिवर्स जो चाह रहे होते हैं, हमारे हाईएस्ट गुड के लिए जो चीज़ें होती हैं, उसे या तो यूनिवर्स खुद ब खुद हील करते हैं या फिर हम उससे हील करते हैं। और अगर हम हीलिंग फेज़ पे हैं तो वो इस समय की जो एनर्जी है उसको हम और ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। सो न्यूमरोलॉजिकली, क्योंकि 11 एक मास्टर नंबर है, तो इंट्यूशन, अवेकनिंग और हायर कॉन्शियसनेस का सिंबल है ये। और इस टाइम बहुत लोगों की अवेकनिंग या फिर इंट्यूशन का बहुत स्ट्रांग होना, अपने हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करने वाली एनर्जी होती है 1111 की एनर्जी। ये एक मैनिफेस्टेशन पोर्टल भी है, तो जो लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग भी रहेगी और बहुत जल्दी यूनिवर्स तथास्तु बोलने के लिए रेडी होते हैं इस टाइम पे। सो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस टाइम ज़रूर करें। सो फुल मून के बाद 1111 का पोर्टल मतलब एक स्ट्रांग एनर्जी है, और फुल मून इस टाइम टॉरस पे था, तो फुल मून इन टॉरस और प्लस 1111 की एनर्जी, सो बहुत स्ट्रांग एनर्जीज होंगी इस टाइम की। एक ग्राउंडिंग एनर्जी होगी, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी होगी, इमोशनल अवेकनिंग की एनर्जी होगी। दोनों एनर्जीज मिल रहे हैं और ये एक स्ट्रांग एनर्जीज को बता रही हैं। सो आप में से बहुत लोग इनर कॉलिंग, एक होता ना कि कौन हूँ मैं, क्यों इस दुनिया में आया हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत लोगों की राइज होगी इस टाइम पे। ओल्ड कार्मिक पैटर्न्स जो थे वो ब्रेक होंगे इस टाइम पे, स्पेशली जिनका सेल्फ वर्थ नहीं था, लव फील नहीं कर पा रहे थे, जिनके मनी ब्लॉकेजेस थे, उनके ये सारी चीज़ें हील होंगी इस टाइम पे। बहुत लोगों को डेजा वू या फिर स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स या फिर सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगे। यूनिवर्स गाइड करेंगे आपको आपकी डेस्टिनी के टूवर्ड्स। अर्थ और हार्ट चक्र एक्टिवेशन का टाइम होता है ये। ग्राउंडिंग एनर्जी होती है, सेल्फ लव, अबंडेंस, स्टेबिलिटी, इमोशनल बैलेंस वाली एनर्जी होती है इस टाइम की। सो आज हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग और हम देखेंगे इस 1111 पोर्टल का क्या असर आपके रिश्ते में पड़ रहा है, आपके पार्टनर के मन में पड़ रहा है, आपके मन में पड़ रहा है, हम ये देखेंगे। सो ये 1111 का पोर्टल आप लोगों के रिश्ते में क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, क्या आउटकम लेकर आ रहा है, हम ये देखेंगे। इस रीडिंग के बाद मतलब कैंडल वैक्स रीडिंग हम करेंगे और लास्ट में आपके लिए पर्सनली, मतलब आपकी जो ज़ोडिएक साइन है उसमें पर्सनली आपको इस टाइम पीरियड का क्या आउटकम मिलेगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में मैं एफर्मेशन बताऊंगी जो कि आप लोग इस टाइम अगर चैंट करें, अगर वो अफर्म करें, तो आपकी लाइफ में और पॉजिटिव चेंजेस आप एक्सपीरियंस करोगे। कि एकदम एफर्मेशंस वगैरह जो होते हैं वो आपको एकदम से अलाइंड करते हैं यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग्स से, उनके मन में क्या है हम ये देखेंगे। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखें सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस ही देखें, ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, लेकिन आपको जो आपकी रीडिंग है वो आफ्टर 22 ही मिलेगी। 22 के पहले आपको रीडिंग नहीं मिलेगी, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं अभी, तो रीडिंग बुक ज़रूर करें, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। या फिर आप आफ्टर 20 भी अपनी सेशंस बुक कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आपको मेरे चैनल्स के लिंक्स वगैरह जो भी जानकारी चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी जानकारी मिलेगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। कनेक्ट करें इस एनर्जी से, अपने पार्टनर के बारे में सोचें, उनका नाम लें, जिस इंसान के बारे में आप जानना चाहते हैं, जिनसे आप कनेक्टेड हैं रोमांटिकली, उनके बारे में सोचें, उनका नाम लें। मेरी एनर्जी से कनेक्ट करें।
और मुझे अलाउ करें ताकि मैं आपके पार्टनर की एनर्जी में टैप इन कर सकूं और आपको क्लैरिटी दे सकूं। फोकस करें फ्लेम पे, लंबी सांसें लें और देखें इस फ्लेम को। और अगर कोई विश है तो विश करें, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन करें, उसका आंसर आपको मिले, क्लैरिटी मिले, ऐसे प्रे करें। थोड़ा सा टाइम दें मुझे। कुछ लोग यहाँ पे मुझे कर्मा मेडिटेशन या फिर होपोनोपोनो प्रेयर कुछ करते दिख रहे हैं। कर्मा का एक लूप आप लोगों का क्लियर होता दिख रहा है, ख़त्म होता दिख रहा है एक लूप, ठीक है। लेटर क्यू दिख रहा है मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग। नंबर 2 दिख रहा है। ओके, लेटर एम दिख रहा है। ये इंसान आपको स्टॉक करते दिख रहे हैं मुझे बहुत स्ट्रांगली, स्टॉक कर रहे हैं आपको इंसान। इनको लग रहा है ना कि एक डोर आप दोनों के बीच में बंधी हुई है, जो कि बस बंधी ही है। चाहे आप लोग दूर हो, चाहे आप लोग अलग हो जाए, डिटैच्ड हो जाएं, लेकिन वो डोर ख़त्म नहीं हो रही है। मतलब जो डोर है आप दोनों के बीच में वो टूट नहीं रही है, ठीक है। कर्मा का एक लूप, 2 फेज़ आपने पार किया। मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि 2 जन्म के कुछ कर्मा थे या फिर कुछ ऐसे बैगेजेस जो कि रिपीट हो रहे थे, अलग अलग कर्मा का लूप, वो 2 लूप आपने ख़त्म किया। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 8 दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। इन्फिनिटी का भी नंबर यहाँ पे है, मतलब इन्फिनिटी का साइन यहाँ पे है। कुछ अबंडेंस आप लोगों के लाइफ में इस टाइम आ सकता है, कुछ अच्छे गुड न्यूज़ मिल सकते हैं, इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो सकता है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेटर पी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग, आर दिख रहा है, नंबर 9 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, ठीक है। किसी का बर्थडे है आज, मुझे ऐसा दिख रहा है। जिसका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे। यहाँ केक की एनर्जी है। सो यस, किसी का बर्थडे है, या तो आपका, आपके पार्टनर का, किसी का बर्थडे है। ओके, सो इनको ऐसा लगता है ना कि जस्टिस नहीं हुआ इस रिश्ते में, या तो इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, या तो इनको लगता है कि आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया। एक ऐसी नाजी है, ठीक है। ये इंसान को या तो जस्टिस चाहिए या तो फिर जस्टिस करना था, जो कि इन्होंने किया नहीं। अब डिस्कवरी वाली एनर्जी भी है जहाँ पे इनको कुछ पता चल रहा है। कैमरे की एनर्जी भी यहाँ पे है। कैमरा या तो ये देख रहे हैं आपको, या फिर कुछ पिक्स इनके पास हैं जो फोटोज़ देख रहे हैं ये इंसान आपके। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कैमरा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये आपको देखते हुए दिख रहे हैं, या तो कुछ वीडियो वगैरह इनके पास है आपके, या फिर कुछ ऐसा, या फिर आप वीडियो वगैरह पोस्ट करते हो कहीं रील्स वगैरह में, ये वो सब देखते दिख रहे हैं। कुछ कैमरा की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है मुझे, ठीक है। उसको देख के भी इंसान थोड़ा सा डीप फीलिंग्स, डिज़ायर्स कुछ दिख रहे हैं इनके, या कोई स्टोरी वगैरह आपके हैं जो कि इन्होंने सेव किया, डाउनलोड किया, कुछ तो किया इन्होंने, ठीक है, देख रहे हैं ये। एक सीक्रेट एनर्जी दिख रही है, मतलब एक इन्फिनिटी की एनर्जी तो है यहाँ पे, लेकिन वो सीक्रेट, मतलब इनको ऐसा लगता है ना कि आप इनके सीक्रेट हैप्पीनेस हो। मतलब ये इंसान में भी आपके बारे में सबको नहीं बता सकते हैं। आपका रिश्ता ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप लोग डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते अपने रिश्ते को। सो इनके लिए आप सीक्रेट हैप्पीनेस वाली एनर्जी है कि ये इंसान सीक्रेटली आपके साथ जुड़ते हैं और ये इंसान खुश होते हैं। इनकी एनर्जी चेंज होती है, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एक इमोशनल सपोर्ट भी आपसे है इनको। इनको ऐसा लगता है कि एक इमोशनल सपोर्ट है आपके साथ। इमोशनली बैलेंस रहता है ये इंसान, ठीक है। इमोशनली बैलेंस रहने का मतलब ये होता है ना कि अंदर से हम खुश हैं, सुकून में हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो बहुत पैसा जिसके पास होता है, बहुत ज़्यादा लोग फाइनेंशियली अबंडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी वो सुकून नहीं मिलता है। ऐसा खालीपन जो फील होता है, वो खालीपन जो है वो आपसे भरता है इनका, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मतलब आपकी एनर्जी इनके लाइफ में फुलफिलमेंट लाती है। और ये एनर्जी मुझे फ्रेश एनर्जी दिख रही है। तो कुछ लोग ये क्रश की एनर्जी है ये, जहाँ पे आपके आने के बाद उनकी एनर्जी बहुत चेंज हुई है। और कुछ लोग ये ऐसी एनर्जी है जहाँ सेपरेशन में तो थे आप लोग, जहाँ मन में बहुत ग्रजेस थे, ग्रजेस ख़त्म हुए हैं और फिर से वो नई फीलिंग जो होती है ना, वो फीलिंग, डीप फीलिंग, वो स्टार्ट हुई, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे रीयूनाइट अभी किए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है 1 वीक पहले, या इस वीक पे, या 10 दिन पहले, ठीक है। अभी कुछ लोगों का यूनियन हुआ है, मुझे ऐसा भी दिख रहा है।
सो ये इंसान इंटेंशनली खुश रहना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी है। मतलब हीलिंग भी करना चाहते हैं। मुझे कुछ लोगों की एनर्जी ऐसे भी दिख रही है कि इंसान हीलिंग भी करना चाहते हैं। मे बी आपने इनको बोला है अभी यूनियन के बाद कि हीलिंग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ, और ये इंसान रेडी है हीलिंग करने के लिए, मुझे ऐसा दिख रहा है, इंटेंशनली तैयार है। मतलब करवाओ आप इनसे, ये कर लेंगे हीलिंग, ठीक है। अगर पहले बिल्कुल नहीं मान रहे थे तो अभी करेंगे इंसान हीलिंग, मुझे ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। इनको ऐसा लगता है ना कि इस रिश्ते पे कुछ अच्छा नहीं हुआ, जितना अच्छा हो सकता था उतना अच्छा हुआ नहीं इस रिश्ते पे, जितना आप लोग अच्छा कर सकते थे, मतलब जो पोटेंशियल इस रिश्ते की है वो पोटेंशियल तक ये रिश्ता पहुंचा नहीं। और इनको ऐसा लगता है कि क्योंकि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, आपने इनके साथ जस्टिस नहीं किया, इसलिए ये रिश्ता अपने पोटेंशियल तक नहीं पहुंचा। सो हीलिंग वगैरह करके शायद चीज़ें बेटर होंगी आप दोनों के बीच में, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान हीलिंग करेंगे अभी, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मतलब इनको अपनी भी तो खुशियाँ चाहिए ना, मे बी इनके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, मे बी कार्मिक ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो सब भी तो इनको ख़त्म करने हैं ना, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स। तो ये अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियों के लिए भी इंसान हीलिंग करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सो पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है। मुझे कुछ लोग के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि इस इंसान का या तो कोई कोर्ट केस चल रहा है, आपके साथ भी डिवोर्स वॉस फाइल हुआ था कुछ ऐसा, अगर आप हस्बैंड वाइफ है तो, और ये इंसान डिवोर्स नहीं करना चाहते हैं और कर भी दिया है डिवोर्स उन्होंने, तो ये इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है और इनको कभी भी अपने लाइफ में जस्टिस नहीं मिलेगा, मतलब प्यार नहीं मिलेगा। अगर ये इंसान मैरिड है आपके साथ और इन्होंने डिवोर्स किया है आपको, तो इनको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान की लाइफ में कोई भी और इंसान आएंगे अगर, तो इनको इनका कर्मा वापस मिलेगा, जो इन्होंने आपके साथ किया ना वो इनको वापस मिलेगा, ऐसा डर इनके मन में दिख रहा है, इनसिक्योरिटी दिख रही है इनके मन में, ठीक है। और अगर मैरिज नहीं हुई है, मैरिज तक बात चली गई थी और उसके बाद ये पीछे हटे हैं, ऐसा कुछ अगर हुआ है तो भी इनको लग रहा है, मतलब जो भी है इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है और इनकी लाइफ में कभी भी वो चीज़ें को ये, मतलब उन उस चीज़ का क्षमा इनको नहीं मिलेगा, डिवाइन भी इनको माफ़ नहीं करेंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो जोश जोश में गलती गलती में इन्होंने डिवोर्स तो कर दिया है, लेकिन अब इनको लग रहा है कि वो इमोशनल फुलफिलमेंट इनको कभी नहीं मिलेगा। आपने कर्ज किया चाहे नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको वो, इनका जो कर्मा है ना वो इनको वापस मिलेगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो एक इनसिक्योरिटी, एक डर वाली एनर्जी भी यहाँ दिख रही है मुझे। इनको, आपको देखिए इंसान को ऐसा लग रहा है ना जैसे कि आप इनसे डिटैच्ड हो रहे हो, मूव ऑन नहीं, लेकिन आप डिटैच्ड हो रहे हो। अगर आप बातचीत कर भी रहे हो इस इंसान से, तो वो पहले वाली एनर्जी आपकी फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि कुछ आपके अंदर चेंज हुआ है, जिससे कि आप डिटैच्ड हुए हैं। और आप, ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा-सा डिस्कम्फ़र्ट हो रहे हैं कि कैसे फिर से अगर मैं कुछ ज़्यादा करूँ तो ये इंसान फिर से ब्लॉक कर देंगे या फिर से ऐसा बिहेव करेंगे। इसलिए आप भी ज़्यादा मुझे एफ़र्ट लेते नहीं दिख रहे हैं, आप भी बैलेंस हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग जो अभी भी सेपरेशन में हैं या फिर सेपरेशन काफ़ी लंबा हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते दिख रहे हो। 11-11 की एनर्जी में अगर आप इस एनर्जी में है ना, तो रिलीज़ कीजिए इस एनर्जी को, बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएँगी एनर्जी, ठीक है? आपको बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, जो चीज़ आप सोचते हो वही चीज़ आपकी रियलिटी बनती है। सो अगर आप रात को उठ के रो रहे हैं, बहुत इसी एनर्जी में अगर आप हैं, तो आप कंटिन्यू 1-2 साल इसी एनर्जी में रहेंगे। इस एनर्जी को चेंज करें। अगर आपको रात में नींद नहीं आ रही है, रो रहे हो आप, तो उस टाइम कुछ रीड करें, बुक रीड करें, कुछ ऐसे वीडियोज़ देखें जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है, पॉजिटिव माइंडसेट होता है। ऐसे करके अपनी उस एनर्जी को चेंज करें, तभी तभी आपके कनेक्शन में चेंज आएगा, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग बहुत ओवर थिंकिंग में दिख रहे हैं मुझे। ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी ही देगी। मुझे एक ग्रोथ वाली एनर्जी दिख रही है फॉर श्योर। जो लोग सेपरेशन में हैं, यूनियन के चांसेस बन रहे हैं, अलाइनमेंट हो रही है यूनियन आपकी। कुछ लोग जो यूनाइट हुए हैं, रीयूनाइट हुए हैं, वो उनके पार्टनर, मतलब अपने पार्टनर में आप एक चेंज देख रहे होंगे ऑलरेडी। आगे आने वाले टाइम पे ये इंसान और चेंज होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो एक चेंज वाली एनर्जी ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। 11-11 का पोर्टल आप लोगों के लिए कुछ हैप्पीनेस लेकर आ रहा है, कुछ बिग शिफ्ट लेकर आ रहा है, खुशियाँ लेकर आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। एक पेट की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। मे बी आपने कभी इनके पेट को रखा होगा या पेट लवर होंगे यहाँ कुछ लोग। ऐसी एनर्जी दिख रही है। और एक म्यूज़िक की एनर्जी दिख रही है। मे बी किसी म्यूज़िक ऐप से आप लोग जुड़े होंगे या फिर म्यूज़िक आप लोग को पसंद होगा। मैं रख रही हूँ, हाँ, भर गया, जगह नहीं हो रहा है। तो ये इंसान बात तो करना चाहते हैं फॉर श्योर, बहुत बात करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है।
पाइसिस और लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखी मुझे, बट यहाँ ऑल साइंस रीडिंग दिख रहा है मुझे, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सो ऑल साइंस रीडिंग है, बट लिब्रा और पाइसिस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ओके देखिए, आज के रीडिंग में बहुत स्पेशल एक चीज़ स्पाइरल बनी है यहाँ पे, है ना। ये जो स्प्रेड है ना, ये नॉर्मल स्प्रेड नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं, बहुत सारे नहीं, लेकिन कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं। और ये कनेक्शन एक ओल्ड सोल वाली कनेक्शन है। पास्ट लाइफ के बहुत सारे लाइव्स आपने एक साथ जिए हैं, एक वैसा कनेक्शन दिख रहा है मुझे ये। सो ये एक डीप बॉन्ड को बता रहा है जिसमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। अट्रैक्शन के साथ कार्मिक लेसन्स भी हैं जो कि आप लोग सीख रहे हो और आप लोग ग्रो कर रहे हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। मुझे लग रहा है कि एक लाइफ नहीं बल्कि कई सारे लाइव्स आपने साथ रहे हैं, आप साथ जिए हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो बहुत ओल्ड सोल दिख रहे हैं मुझे, मास्टर सोल्स हो सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग, ट्विन फ्लेम्स वगैरह। और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को बता रहा है। सो जो भी आज इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, आपके पार्टनर के साथ आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो कि पास्ट लाइफ का है, उनके साथ आपका स्पिरिचुअल लिंक है। आपकी सोल को कहीं पहुंचाना है किसी स्तर तक, इसलिए आप दोनों मिले हो, और उनकी सोल को किसी स्तर तक आपको पहुंचाना है, इसलिए आप लोग मिले हो, ठीक है। बहुत स्ट्रांगली ये एक स्पिरिचुअल स्प्रेड दिख रहा है मुझे। सो या तो ट्विन सोल हो सकते हैं आप लोग, या फिर एक मिररिंग एनर्जी हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। देख रहे हो ना, फ्लावर लाइक क्लस्टर्स बने हुए हैं बीच में, जो लव ग्रोथ को बता रहा है। मतलब प्यार जो है ना वो ग्रो कर रहा है आप दोनों के बीच में। एक डिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन फिर भी एक पुल भी है जहाँ पे दोनों खींच रहे हो एक दूसरे को, एक ऐसी एनर्जी है। मुझे इमोशनल रीयूनियन दिख रहा है यहाँ पे कई लोगों का, जो लोग सेपरेशन में हैं और इमोशनली बहुत बैलेंस्ड हैं, अपने पार्टनर की एनर्जी को आप महसूस कर पा रहे हैं। आपको पता है कि उनके अंदर प्यार है, नहीं बोल रहे हैं लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रही चीज़ें, बैलेंस है। सो ये एक इमोशनल रीयूनियन है। मतलब एनर्जी लेवल में पहले आप लोग रीयूनाइट करते हैं, उसके बाद फिजिकल लेवल में आपका रीयूनियन होता है। जो लोग इस एनर्जी में हैं उनका यूनियन बहुत जल्दी होगा, 2-3 दिन के अंदर होगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो मुझे बहुत सारे पास्ट लाइफ दिख रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारे। मतलब आज की एनर्जी ऐसी है कि कोई ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं आज की रीडिंग में, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, जो कि कई सारे पास्ट लाइफ में एक साथ अपने पार्टनर के साथ आप रहे हो, और कुछ कार्मिक टाइज भी आपके बीच में ज़्यादा होंगी, एक ऐसी एनर्जी। मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अगर है आप दोनों के बीच में, तो वो कार्मिक टाइज है, कार्मिक पैटर्न्स हैं, जिसको रिलीज़ करना चाहिए आपको, ठीक है। सो एक तरफ से कम्युनिकेशन स्लो है, लेकिन एनर्जेटिकली कनेक्शन अभी भी चल रहा है कुछ लोगों का, मुझे ऐसा दिख रहा है। आज के बाद, मतलब 11-11 पोर्टल आज है, आज के बाद आपको एक क्लियरिटी मिलेगी इस रिश्ते का, ठीक है। आपके पार्टनर का दिल चेंज होता दिख रहा है मुझे, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स आपके लिए चेंज होती दिख रही है। अगर पहले बहुत ग्रजेस थे, डाउट था, नेगेटिव ज़्यादा एनर्जीज थी पहले, तो वो अभी पॉजिटिव होती दिख रही है मुझे, ठीक है। नेगेटिविटी अब जो है ना पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट हो रही है। मतलब पहले जो ग्रजेस थे अब वो इनसिक्योरिटीज़ बन रहे हैं, जो पहले डाउट थे वो अब पॉजिटिवनेस में कन्वर्ट हो रहा है। कि पहले डाउट था कि आपकी लाइफ में कोई और है, आप उनको धोखा दे रहे हो, आप किसी और के साथ हो, अब वो पॉजिटिव हो रहा है कि आप किसी और के साथ तो नहीं हो, कहीं आप उनको धोखा तो नहीं दे दोगे एक ऐसी ना जी, ठीक है। सो नेगेटिव जो भी वाइब्रेशंस थे ना, वो पॉजिटिव, इसको भी हम पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं। जो पॉजिटिवनेस होती है, जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन येस अभी के लिए, इस रिश्ते के लिए वो पॉजिटिव चेंजेस हैं, जहाँ पे ये इंसान की जो नेगेटिव एनर्जीज थी वो अभी लव वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो रही है, एक ऐसी एनर्जी है। सो इनिशियल्स आपके हो सकते हैं SRANTM, ZJKOP दिख रहा है मुझे, ठीक है। सब हम बात करेंगे ज़ोडिएक साइन जो आपके हैं उसमें क्या इफेक्ट करेगा ये 11-11 का पोर्टल, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस अगर आप हैं, फायर साइन अगर आप हैं, तो हाई पैशन आपके अंदर होगा। अब ये पैशन आपकी किसी भी फील्ड में होगा, लव में होगा, करियर में होगा, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन पॉसिबल है एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए फॉर श्योर। वाटर साइन अगर आप हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो एक डीप कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए, डीप इमोशनल कम्युनिकेशन आ रहा है आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ पे कुछ सच्चाई रिवील हो सकती है। अब ये सच्चाई के लिए आप रेडी हैं चाहे नहीं रेडी हैं, लेकिन एक सच्चाई, एक ट्रूथ आपके सामने आएगा इस टाइम पे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। एयर साइन अगर आप हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो एक क्लियरिटी और एक क्लोजर का समय है ये क्लोजर कुछ भी हो सकता है। कुछ ऐसे बैड हैबिट्स आपके, या फिर ये रिश्ता, या फिर कोई और रिश्ता, या फिर कोई क्लैरिटी आपको मिलेगी इस रिश्ते में, ठीक है। क्लोजर आपकी कार्मिक साइकिल का भी हो सकता है, कुछ ना कुछ क्लोजर वाली एनर्जी दिख रही है।
अर्थ साइन अगर आप हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो लॉन्ग टर्म डिसीजन वाली एनर्जी है, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है, फोकस की एनर्जी है। इस टाइम बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पे फोकस करोगे आप, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म वाले एक डिसीजन आपकी होगी जहाँ पे आपकी ग्रोथ पॉसिबल होगी, इस रिश्ते की ग्रोथ पॉसिबल होगी इस टाइम पे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है सारे साइंस के लिए कुछ पॉजिटिव चेंज इस पोर्टल के बाद आप लोग फील कर सकते हैं। एफर्मेशन आपको ये बोलना है, आई ट्रस्ट द वाइब्रेशन ऑफ माई हार्ट, द लव दैट इज़ ट्रू विल फाइंड मी इन डिवाइन टाइमिंग। मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी इसको, आप इसको कॉपी पेस्ट करें या फिर बोलें इसको बार बार, ठीक है। सो अब हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, क्या बोलना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके लिए आज। डिवाइन प्लीज़ गाइड, टाइम प्लीज़ गाइड, some messages please divine, one more time please। आई एम ओनली योर्स की एनर्जी है यहाँ, आई एम ओनली योर्स, क्या बात है। इमोशनल इंटीमेसी की एनर्जी है। अगर इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से और बहुत बैलेंस भी फील कर रहे हैं, तो वो अलाइंड हो रहे हैं आप लोग यूनियन से, ठीक है। वांट टू से समथिंग, कुछ बोलना चाहते हैं आपको इंसान, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। मैग्नेटिक कनेक्शन में भी बहुत ज़्यादा फील करना एक दूसरे की एनर्जी को, या बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील करना एक दूसरे के टुवर्ड्स, नहीं चाह के भी हमेशा उनकी तरफ अट्रैक्ट होना, ऐसी एनर्जी। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के बीच, जिसको कि हील करना बहुत ज़रूरी होता है। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, कुछ फाइनेंसेस की इश्यूज़ या तो आपने लिए हैं या तो उन्होंने लिए हैं, या फिर वो सब कुछ है, ठीक है। प्लीज़ अनब्लॉक मी, या तो आपने इनको ब्लॉक किया है या तो आपने एनर्जी ब्लॉक किया है जिनसे कि इनको फील नहीं हो रही आपकी एनर्जी। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा या फिर आपका हो सकता है। विल यू लिसन, क्या आप सुनोगे? अगर ये इंसान को कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे, तो क्या आप सुनोगे? आई कांट लिव विदाउट यू, ये आपके बिना नहीं जी सकते हैं, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। हाउ स्वीट। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू, कोई मायने नहीं है इनकी लाइफ आपके बिना, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं आपको। कर्मा लूप, कार्मिक लूप, सो कार्मिक लूप हो सकता है आप दोनों के बीच में, जो कि कुछ लोगों का कंप्लीट हुआ है मुझे दिख रहा है, कुछ तो आप कर रहे हो, पुनो पुनो वगैरह कुछ तो कर रहे हो आप। नीड मोर टाइम टू हील, इनको हील होने में और टाइम लगेगा, ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। इज़ देयर अ सेकेंड चांस, क्या इनको सेकेंड चांस मिलेगा, क्या आप इनको दूसरा मौका दोगे, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। आई कांट कीप प्रिटेंडिंग दैट आई एम ओके विदाउट यू, और ये प्रिटेंड नहीं कर पा रहे हैं कि इंसान आपके बिना ठीक है, ठीक है। बहुत हुआ इनका प्रिटेंड करना कि आपके बिना ठीक है, लेकिन क्योंकि ये नहीं है तो ये और प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं ऐसा कि ये ठीक है आपके बिना। यस मुझे ये दिख रहा है। सो यस, ये थी आज की एनर्जी, आज की ब्यूटीफुल एनर्जी। ये एनर्जी सबके साथ रेजोनेट करे, मैं यही चाहूँगी कि सबके साथ रेजोनेट करें ये एनर्जी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अफर्मेशन दें जब भी इनके बारे में सोचते हैं, कुछ मन में ग्रजेस आता है, यही अफर्म करें ताकि आपके रिश्ते में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो क्लियर हो और आप लोग रीयूनियन अट्रैक्ट कर पाओ। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो, आज की रीडिंग से मिली है, तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।